नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज में क्यों शामिल किया गया है, इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें से 32 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है, मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों। और करंटली रंपप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है वो 39वें नंबर पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया भारत की तरफ से। और 40वां जो है वो है हमारा धौलावीरा। तो धौलावीरा के मुख्य बिंदु हैं कि धौलावीरा दक्षिणी एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्ती है। और ये प्राचीन काल की बस्ती है। ये लगभग आज से 3-4 हजार साल पुरानी एक बस्ती है जो इतने सुसज्जित और व्यवस्थित तरीके से बसी हुई थी। इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई थी। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, गेरेनीरीवाला, हड़प्पा तथा भारत में हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। सिंधु सभ्यता के 5 महानगर, सबसे बड़े महानगर इस तरह से हैं: मोहनजोदाड़ो, गेनरीवाला, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धौलावीरा। तो धौलावीरा 5वां सबसे बड़ा शहर है। धौलावीरा उस महान इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो 2500 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमी भाग में और जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पे फली फूली। और जो ये धौलावीरा है ये ईसा के 200 वर्ष पूर्व तक अपने अस्तित्व में था। तो जो धौलावीरा है ये एक प्राचीन शहर था जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। और धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। यह कच्छ का रण है, कच्छ रेगिस्तान में पड़ता है। धौलावीरा में पुरातत्वविदों को बहुत कुछ मिला। टेराकोटा के मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहरें, मछलीकृत हुक, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश, तांबे के स्लेटर तथा भट्टी के अवशेषों के संकेत भी यहाँ मिलते हैं। ये लोग धातु विज्ञान को भी जानते थे। जो धौलावीरा के निवासी थे वो हड़प्पा वासियों में धातु विज्ञान के काफ़ी बड़े विशेषज्ञ टाइप के थे। ऐसा माना जाता है कि धौलावीरा के व्यापारी वर्तमान राजस्थान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात से तांबा अयस्क प्राप्त करते थे और निर्मित उत्पादों को वहाँ बेचते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में निर्मित जो 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख मिले हैं, इनमें ये एक साइन बोर्ड टाइप के, जिस तरह से आज साइन बोर्ड होते हैं उस तरह के कुछ साइन बोर्ड थे और ये धौलावीरा में भी मिले हैं। प्राचीन शहर के पास जीवाश्म पार्क, जहाँ लकड़ी के जीवाश्म संरक्षित हैं, ये भी मिले हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन स्थलों पर कब्रों के विपरीत धौलावीरा में मनुष्यों में से किसी के भी नर अवशेष की खोज नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ये जो लोग थे ये शवों को पूर्णतः जलाते होंगे। बाकी जगह जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे कब्र भी मिली है, लेकिन यहाँ पे कब्रों की में कोई भी नर अवशेष नहीं मिले हैं। आगे हम बात करेंगे धौलावीरा स्थल की विशेषताओं के बारे में। तो धौलावीरा में काफ़ी सारे जलाशय मिले हैं और बहुत सुव्यवस्थित जलाशय मिले हैं। इस शहर के बाहर से एक मजबूत किलेबंदी मिली है, मजबूत किला मिला है। और यहाँ पे बहुउद्देशीय मैदान भी मिले हैं, जैसे कि आज के शहरों में मैदान होते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, सभाएं होती हैं, उस तरह के मैदान मिले हैं जो उत्सव या बाजारों में के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। यहाँ पे अद्वितीय डिजाइन वाला, जिस तरह का कहीं और नहीं मिला है, एक अलग टाइप के डिजाइन वाला 9 द्वारों वाला किला मिला है, जिसमें 9 द्वार थे, 9 प्रवेश द्वार शहर में किले में थे। तो ये अपने आप में एक अलग चीज थी। अंत्येष्टि वास्तुकला में ट्यूमुलस की विशेषता, बौद्ध स्तूप जैसी गोलाकार संरचनाएं मिली हैं। यहाँ पे बहुउद्देशीय रचनात्मक तंत्र निर्माण और विशेष रूप से दफनाए जाने वाली संरचनाओं में पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ है। धौलावीरा के पतन के बारे में सबके काफ़ी सारे विद्वानों के मत कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ के जो धौलावीरा था वहाँ उनका मेसोपोटामिया के साथ अच्छा संबंध था और मेसोपोटामिया की सभ्यता के पतन होने की वजह से इन्होंने अपना बाजार खो दिया होगा और इस वजह से इनका भी पतन हो गया होगा। दूसरा कारण ये दिया जाता है कि वहाँ से सरस्वती नदी के क्षेत्र में पड़ता था, तो सरस्वती नदी क्षेत्र में सूखा पड़ने की वजह से, सरस्वती के पानी के घटने की वजह से वहाँ सूखा पड़ गया होगा और जिस वजह से इन लोगों को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा और ये लोग गंगा घाटी में बस गए होंगे। तो ये अलग अलग विचार हैं विद्वानों के इस बारे में। तो आज हमने धौलावीरा के बारे में देखा। तो
धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है और गुजरात में इससे पहले, ये गुजरात में पड़ता है और इससे पहले भी गुजरात में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जैसे अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर रानी की बाव पाटन में है और चंपारेन या पावगढ़ी। तो ये 3 साइट पहले थी और ये चौथी साइट गुजरात में हो गई है वर्ल्ड हेरिटेज की। तो आगे हम इसी तरह के टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।